आज हम क्लास लेते हैं, यानी दो इम्पॉर्टेंट टर्म हम अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट और एक्सपेंस। तो कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फ़र्क है, आज इसके बारे में क्लास लेते हैं। तो देखिए क्या कहता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है यानी ये सिर्फ यानी जो डिफरेंस है ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से है। तो देखें, the amount spent on any item whose benefit or not received till now is called cost। यानी वो अमाउंट, वो पैसे, वो रकम जो हम लगाते हैं, स्पेंड करते हैं, यानी खर्च करते हैं, जिसकी बेनिफिट यानी अभी तक हमने वसूल नहीं किए हैं। यानी वो अखराजात जो हम करते हैं जो अभी तक हमने यानी इन अखराजात की जो बेनिफिट है यानी हमने वसूल नहीं किए हैं, तो इस ये जो अखराजात है इसको कहते हैं कास्ट। जो अखराजात हम करते हैं और यानी 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, अभी तक हमने इसकी बेनिफिट वसूल नहीं किए हैं, तो इस अखराजात को कहते हैं कास्ट। मिसाल के तौर पर परचेज मशीनरी ₹60,000 फॉर आवर बिजनेस। हमने अपने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी 60,000 रुपये का हमने मशीनरी खरीदी बिजनेस के लिए। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे, हम बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। तो अभी हमने ये यानी परचेज कर ली, अभी हमने ये इस्तेमाल नहीं की है, हमने कोई बेनिफिट इससे वसूल नहीं की है, तो ये जो अमाउंट है इसको कहते हैं कास्ट। फिर कहते हैं परचेज फर्नीचर ₹40,000 फॉर बिजनेस, यानी बिजनेस चलाने के लिए हमने फर्नीचर खरीदा, हम ये कारोबार में इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जो टोटल जो लाइफ है हम इस्तेमाल करेंगे 12 साल, 15 साल, 20 साल, 18 साल वगैरह। तो अभी हमने ये फर्नीचर है खरीदा, अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया है, कोई बेनिफिट हमने वसूल नहीं की है, तो ये जो अखराजात है इसको कहते हैं कॉस्ट। यानी अकाउंटिंग के हवाले से जो हम अखराजात करते हैं जिससे हम अभी तक यानी कोई बेनिफिट हमने वसूल नहीं किया है, तो इन अखराजात को कहते हैं कॉस्ट। तो ये जो परचेज मशीनरी है और परचेज फर्नीचर है ये इसको कहते हैं यानी ये कॉस्ट है, कास्ट। यहाँ पर अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ये हम जब एक्सपेंस डिफाइन करते हैं तो ये एग्जाम्पल फिर आपके लिए हम क्लियर करते हैं। तो देखें, फिर कहता है ये यानी एक्सपेंसिस से क्या मुराद है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड ऑफ फॉर अर्निंग ऑफ रेवेन्यू और कॉल्ड एक्सपेंसिव। यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम सामान यानी परचेस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, या जो सर्विसेज हम यानी प्रोड्यूस करते हैं या सप्लाई करते हैं या लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं, तो इस सामान पे या इस सर्विसेज पे जो कास्ट आता है, जो अखराजात आता है, यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुआ है यूज्ड अप। यूज्ड अप का मतलब यह है कि ये जो गुड्स है, ये जो सर्विसेज है, इसकी बेनिफिट हमने यानी अचीव किए हैं, इसकी जो बेनिफिट है हमने हासिल किए हैं। जो हम सामान बनाते हैं या जो हम सर्विस बनाते हैं या प्रोवाइड करते हैं, इस पे जो कास्ट आता है ये कहता है यूज्ड अप। यानी जो हम सामान बनाते हैं या सर्विस बनाते हैं इसकी जो बेनिफिट है ये हमने किया है, ये हमने वसूल यानी किए हैं। यानी किस मकसद के लिए जो हम अखराजात करते हैं, फॉर अर्निंग ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए जो हम यानी गुड्स या सर्विसेज पे जो कास्ट आता है और वो कास्ट जिसकी बेनिफिट हमने वसूल किए हैं आर कॉल्ड एक्सपेंसिस। तो इसको कहते हैं एक्सपेंसिस। जब हम अखराजात करते हैं और इससे हम बेनिफिट वसूल करते हैं, तो ये जो हम अमाउंट पे करते हैं यानी अमाउंट पे करते हैं और हम इससे बेनिफिट वसूल करते हैं, तो ये जो अखराजात है, ये जो अमाउंट है अकाउंटिंग में इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है। यहाँ पर हम यानी ये ऑन कास्ट है, यहाँ पर भी हम यानी पेमेंट करते हैं, ये भी यानी खर्चा है, यहाँ पर भी हम अखराजात करते हैं। मशीनरी हमने परचेस कर ली, फर्नीचर भी हमने परचेस कर ली, यानी लेकिन यहाँ पर पॉइंट है कि हमने यहाँ पर टोटल जो बेनिफिट है हमने वसूल नहीं किए हैं। और यहाँ पर कहता है कि यूज्ड अप जो गुड्स है, जो सर्विसेज है, जो भी चीज़ है, जब हम इसकी बेनिफिट वसूल करते हैं
तो और जो हम फिर पेमेंट करते हैं तो इस पेमेंट को इन अखराजात को कहते हैं एक्सपेंसेस। मिसाल के तौर पर रेंट ऑफ द शॉप, जब हम यानी शॉप किराया पर लेते हैं तो एक महीना हम इस्तेमाल करते हैं, फिर महीने के आखिर में हम यानी रेंट अदा करते हैं। तो क्या है यानी हमने एक महीना इस से यानी फ़ायदा उठा लिया, हमने इस्तेमाल कर लिया, तो इसको कहते हैं ये कि है ये एक्सपेंसिव है। सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉय, जो हमारे पास जो एम्प्लॉय है, जो लेबर है, वो हमारे पास है बिजनेस में, वो काम करते हैं, तो जब महीना गुजर जाता है तो हम इसको सैलरीज देते हैं। तो क्या मतलब है, इसके सर्विसेज हमने हासिल किए हैं ऑलरेडी एक महीना, यानी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, हमने बेनिफिट हासिल की है, तो इसके बाद हम पेमेंट करते हैं, तो इस पेमेंट को कहते हैं एक्सपेंसिव यानी अकाउंटिंग में। या डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, या जो मशीनरी पे जो डिप्रिसिएशन आता है। अब यहाँ पर आते हैं, जो डिप्रिसिएशन है ये हम यहाँ पर यानी क्लियर करते हैं। ये जो मशीनरी हमने परचेज कर ली है, मशीनरी परचेज्ड ₹60,000, ये यानी क्या है, ये हमने 60,000 रुपये की मशीनरी परचेज कर ली। अब कहता है कि यूज्ड 1 ईयर, हमने एक साल ये मशीनरी इस्तेमाल कर ली। जब हमने ये मशीनरी इस्तेमाल कर ली तो इस पर डिप्रिसिएशन आता है, यानी इसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। ये क्या है, ये डिप्रिसिएशन है। 10,000 इसकी वैल्यू में यानी कमी आ गई, यानी हमने एक साल इस्तेमाल कर लिया। अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई, बुक वैल्यू, हमारे पास किताबों में जो वैल्यू जो रह गई वो क्या है, वो है यानी 50,000। तो हमने 10,000 की इस्तेमाल कर ली और 50,000 किया है बकाया है, तो ये 10,000 किया है, इसको कहते हैं ये एक्सपेंसिस है, यानी इसकी बेनिफिट हमने यानी हासिल कर ली है। एक साल हमने मशीनरी इस्तेमाल कर ली, बेनिफिट यानी इसके ज़रिए हमने प्रोडक्शन कर लिया, ऑपरेशन हमने कर लिया है मशीनरी के ज़रिए, 10,000 रुपये डिप्रिसिएशन आ गया, तो ये क्या है, ये एक्सपेंसिस हो गए। ये जो 50,000 ये यानी बुक वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू रह गई है, तो ये अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसको कहते हैं कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कास्ट। तो यहाँ पर यानी जो हमारे पास यानी एक्सपेंसेस की जो एक जो डिफिनीशन है, ये कहता है कि द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ कास्ट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। जो कास्ट है इसका जो एक्सपायर्ड पोर्शन है, यानी जो हमने इस्तेमाल किया है, हमने बेनिफिट अचीव किए हैं, तो द एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द कास्ट इज कॉल्ड एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी जो ये एक तारीफ ये भी है कि कास्ट का जो एक्सपायर्ड पोर्शन है इसको कहते हैं ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है। यहाँ पर एक एग्जांपल और भी है, मिसाल के तौर पर गुड्स प्रोड्यूस, हमने यानी प्रोडक्शन कर ली, यानी ड्यूरिंग द ईयर 70,000 का हमने प्रोडक्शन कर लिया। अब 70 ये हम सामान यानी फ़रोख्त करते हैं, सेल करने के लिए हमने ये प्रोडक्शन कर लिया। अब गुड्स सोल्ड, हमने यानी गुड्स यानी फ़रोख्त कर लिए, कितने का, यानी 40,000 का हमने फ़रोख्त कर लिया। और जो क्लोथिंग जो स्टॉक है ये हमारे पास यानी ये एंडिंग इन्वेंट्री है, ये इसी साल में फ़रोख्त नहीं हुआ है, तो ये हमने फ़रोख्त कर लिया। ये जो यानी इस पे जो कास्ट आया है गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो टोटल जो कास्ट है यानी ये 70,000 है, 70,000 है। अब ये हमने फ़रोख्त कर लिया, तो ये जो आ गया अमाउंट, इससे ये हमने फ़रोख्त कर लिया, यानी रेवेन्यू में ये हमने कन्वर्ट कर लिया है साल में, तो ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है। यानी ये जो अमाउंट है इसकी यानी इसके लिए हमने रेवेन्यू जनरेट कर ली है, हमने सेल कर लिया है, और यहाँ पर इसकी रेवेन्यू इसकी जो बेनिफिट है ये हमने हासिल नहीं किया है, तो ये क्या है, ये कॉस्ट है। तो कास्ट हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, जो भी कास्ट है वो हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। जो भी कास्ट है वो हम कंसिडर करते हैं एज एन एसेट, वो हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। और जो भी यानी एक्सपेंसेस है वो हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, या इनकम स्टेटमेंट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो अखराजात होते हैं, इनकम स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, या इसको हम कहते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या मतलब हो गया, यानी जब हम अखराजात करते हैं और हम इसकी बेनिफिट वसूल करते हैं तो इन अखराजात को अकाउंटिंग में कहते हैं एक्सपेंसेस। और जब हम अखराजात करते हैं और इसकी बेनिफिट अभी तक हम वसूल नहीं करते
तो ये जो अखराजात है अकाउंटिंग में इसको कहते हैं कॉस्ट। तो कास्ट यानी से मुराद कास्ट एसेट जनरेट करता है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो हम इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं और हम साल के आखिर में वो क्लोज करते हैं। और कास्ट क्या होता है, कास्ट से एसेट्स बन जाता है और वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या है, ये कॉस्ट और एक्सपेंसेस में मेन डिफरेंस है।